त्राल के इलाके गुलाबबाग में एक सरकारी स्कूल पिछले 4 सालों से मरम्मत की मंतज़र है। मुकामी लोगों के मुताबिक 2017 में गुलाबबाग के प्राइमरी स्कूल को नुकसान पहुंचा था। पानी बहने के बाद इसके कई हिस्से बह गए, जिसकी वजह से तलबा को अपनी तालीम हासिल करने में मुश्किल पेश आ रही थी। यूनुस अहमद ने ग्रोइंग कश्मीर को बताया कि 4 साल गुजरने के बावजूद हुकाम की तरफ से स्कूल की मरम्मत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से तलबा को स्कूल जाने के लिए बहुत दूर दराज जाना पड़ा। हम ग्रोइंग कश्मीर ने जब जोनल एजुकेशन अफसर अवंतीपोरा के साथ कंटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के ताउन से जल्द ही गांव में स्कूल दोबारा शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। 14 में आए थे, जिससे हमारे वहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग था गवर्नमेंट का वो हुआ था। इसके तुरंत बाद जो है हमने वहाँ पे रेंटेड बिल्डिंग ले लिया था, उसमें हम रेंट देके स्कूल चला रहा था। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे रोल कम होने की वजह से हमारा उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया हुआ था, जिसमें जो भी रोल कम होगा तो उन स्कूलों को कलेक्टिंग के लिए उन्होंने एक ऑर्डर बनाया था, जिसके तहत जो है वहाँ पे रोल कम हुआ, 10 से भी कम आए थे। उसी बिना पे उसको कलेक्ट किया था दूसरे स्कूल जो उनके नियर बाई स्कूल है अरबल में, तो उसी स्कूल में उनको कलेक्ट किया था। और वहाँ पे जो टीचर्स है वो जहाँ हमें किसी भी जगह पे अगर वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं स्कूल या स्कूल डिफॉर्म हो जाते हैं तो वो टीचर जो है जहाँ हमें रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे नीड बेसिस पे जो है हम जहाँ पे रोल ज़्यादा होगा उसी स्कूल में हम उनको एडजस्ट करते हैं। इस वक्त भी हमारे पास है वो जो टीचर्स है गुलाबबाग के, तो फिर भी मतलब हम उसको चलाने के लिए अगर वो स्कूल फिर से अगर रीओपन हो जाए हमारे लिए बहुत खुश आइन बात होंगी। इसके लिए हमने जो इक़दाम किया है, एडीसी साहब के साथ भी जो मीटिंग हुआ था, एडीसी त्राल, क्योंकि ये एडीसी त्राल के अंदर आते हैं, तो हमने उनके साथ एक मीटिंग रखा था, तो उनका भी वर्बली मतलब इंस्ट्रक्शन था, ऑर्डर था कि आप उस स्कूल को चलाने के लिए अपने एजुकेशन के जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से आप उस स्कूल को चलाने के लिए जो भी काम करें तो हमें उसको इंटीमेट कर देना। उसी हिसाब से हमने एक नोटिफिकेशन दे दिया और एक टीचर को हमने वहाँ पर डिप्यूट किया हुआ है, जो 27 को हमने एडीसी साहब को भी लिखा था कि हम उस स्कूल को रीओपन कर रहे हैं। तो उस टीचर को हमने ऑर्डर किया है कि आप जाके वहाँ पे स्कूल जो है 1 अप्रैल से चलाए, और कंडीशन ये रखा गया है कि आप जाके वहाँ पे डोर टू डोर जाके, वैसे हम हर वक्त जहाँ भी हमारे या कलेपिंग स्कूल जो है या मतलब डिफंक्शन जो स्कूल हुआ है उनके लिए हम जो हर वक्त जो है एनरोलमेंट ड्राइव के लिए काम कर रहे हैं। डोर टू डोर जाके हमारे टीचरों को हम भेजते हैं, हर वक्त हम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्कूल जो है अल्लाह की करम फजल से फिर कामयाब हो गए हैं, हालांकि उनका रोल भी डिक्रीज हो रहे थे, कामयाब हो गए। लेकिन गुलाबबाग के लिए हमने टीचर को रिप्यूट किया है। मैं कल ही उनको बुला के संडे को मैंने उनको बुला के उससे बात की, तो उनका कहना था फिलहाल हमारे पास केजी के 10 ही बच्चे आए हैं, लेकिन केजी जो है हमारा रजिस्टर्ड वो नहीं होता है क्योंकि ये फर्स्ट से आगे जाता है, और हमारा एजुकेशन नॉर्म्स के हिसाब से 30 बच्चे होना चाहिए। मैं उन लोगों से भी उनके वेसिस उनके जो मतलब मुआज़िज़ लोग हैं, औक़ाफ़ के लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप अपने बच्चों को वहाँ पर भेज दिए, जो ही बच्चे आएँगे हम उस। ग्रोइंग कश्मीर के लिए त्राल से मुजफ्फर अहमद। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।